आज मैं बताने वाला हूँ 3 चीज़ें। अगर आप इन 3 चीज़ों को इंप्रूव कर लो तो आपको अपनी लुक से रिलेटेड 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि परसेंट प्रॉब्लम इन 3 चीज़ों से ही होती है। इन 3 चीज़ों को इंप्रूव कर लो तो अपलिफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएंगे आपकी लुक्स। चीज़ है स्किन केयर। देखो स्किन केयर में मैं नहीं कहता कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लो, हज़ारों रुपये के प्रोडक्ट्स लो या फिर अलग अलग चीज़ें लो, कम से कम 15-20 प्रोडक्ट लगेंगे स्किन केयर के लिए। नहीं, आपको अपनी स्किन केयर के लिए सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है। फर्स्ट, वाटर इनटेक। आपको कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है, जिससे आपकी अपनी स्किन जितना हो सके उतना ग्लो कर पाए एंड उसमें मॉइस्चर रह पाए। दूसरी चीज़ है अच्छी डाइट। अगर आप अच्छी डाइट नहीं खाओगे, चाहे आप कितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी डाइट शिट है तो आपकी स्किन भी बेकार ही लगेगी। अगर आपकी डाइट शिट है तो आपकी स्किन भी शिट ही लगेगी, चाहे आप कितने अच्छे प्रोडक्ट्स लगा लो, कितने महंगे प्रोडक्ट्स लगा लो। डाइट में हाई प्रोटीन रखना है, लो कार्ब्स रखने हैं एंड जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उतने ही खाना है। अगर आप टीनेजर हो तो आप 200-300 कैलोरीज फालतू खा सकते हो, और जंक फूड जितना हो सके उतना कम करना है, क्योंकि उससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। तीसरी चीज़ आती है एक स्किन केयर रूटीन, वो भी बहुत ज़्यादा बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, एक फेस वॉश लेना है अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, वो आप ChatGPT पे जाके देख सकते हो कैसे पता लगानी है अपनी स्किन टाइप। दूसरा एक मॉइस्चराइजर लेना है, वो भी आपकी स्किन टाइप के हिसाब से लेना है। एंड तीसरा एक सनस्क्रीन वैसे ऑप्शनल है, अगर आप बहुत ज़्यादा सन में रहते हो जब आप एक सनस्क्रीन ले सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी काली स्किन से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके टैन हो गया तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है, वरना फिर आप स्किप भी कर सकते हो। फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर मस्ट है, वो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। एंड ये तो इससे ज़्यादा स्किन केयर में तो उससे ज़्यादा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बट आपको मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक बता दिया। अगर आप एडवांस में जाओगे तो फिर आप एडवांस में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कम से कम 10-15 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे फिर तो। फेस वॉश आपको दिन में 2 बार करना है, एक तो आपको सुबह को ही करना है एंड एक आपको रात को सोने से पहले करना है। एंड मॉइस्चराइजर भी आपको एक तो सुबह को मुँह धोने के बाद करना है एंड एक रात को मुँह धोने के बाद करना है। एंड अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो आपको एक बीच में भी एक बार दोपहर में कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है। दूसरी चीज़ आती है फैट लॉस। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, आपका फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आप अच्छी नहीं लग सकते। आप किसी भी लुक्स मैक्सिंग की वीडियो में जाना, सबसे पहली चीज़ वो वीडियो में यही कहेगा कि फ़ैट लॉस। देखो आप वर्कआउट करो, बॉडी बनाओ, मसल बिल्डअप करो, वो आपकी मर्ज़ी है, बट फैट लॉस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप वर्कआउट करो या ना करो, आपका एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए कम से कम 10 से 15 के बीच में। उसमें आप बहुत ज़्यादा लीन लगते हो, अगर आप मसल वगैरह भी बिल्ड कर रहे हो तो फिर तो और ही ज़्यादा खतरनाक लगते हो। अच्छा बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करना है। एंड अगर आप अभी टीनेजर हो तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है फैट लॉस वगैरह पे। एक बार आप 19-20 साल के हो जाओ देन आप इस पर ध्यान दे सकते हो, वरना अगर आप अभी फैट लॉस करोगे, अपनी आपकी जितनी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे कम खाओगे, तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी हाइट बढ़ना रुक सकती है, आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन भी गिर सकता है। तो अभी अगर आप टीनेजर हो तो अभी के लिए अवॉइड करो फैट लॉस। बट जितने भी बंदे हैं जो 18 से ज़्यादा हैं, जो 19-20 साल के हैं, वो उन बंदों को डेफिनेटली फ़ैट लॉस करना चाहिए ना। एक हेल्दी फैट परसेंटेज में रहना चाहिए, कम से कम 10 से 15 के बीच में। मैंने बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं जिसमें बंदे सिर्फ फैट लॉस करके 1 आउट ऑफ 10 से 5 आउट ऑफ 10 बन जाते हैं, सिर्फ फैट लॉस करके। लॉस इज अ मस्ट फॉर लुक्स मैक्सिंग। सो नेक्स्ट चीज़ आती है हेयर्स। तो हेयर्स को मेंस का मेकअप भी कहा जाता है, क्योंकि आपके जो फेस है उससे बहुत ज़्यादा डिफाइन कर देता है, बहुत ही ज़्यादा अलग। हेयर्स आपके फेस पे एक अलग तरीके का कॉन्ट्रास्ट लाता है, आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है। तो हेयर्स में आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी हेयर क्वालिटी एंड आपकी हेयर स्टाइल। तो पहले बात करते हैं हेयर स्टाइल पे। देखो हेयर स्टाइल के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, डेडिकेटली बात कर रखी है, जिसमें आप देख सकते हो पूरी की पूरी हेयर्स के ऊपर डेडिकेटेड गाइड बना रखी है। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ इस वीडियो में, तो फिर हेयर क्वालिटी में पहले बात करते हैं। तो हेयर क्वालिटी में आपको कम से कम शैम्पू 1 से 2 हफ्ते में एक हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में एक बार यूज़ करना है शैम्पू से आपके जो नेचुरल ऑयल्स है वो भी चले जाते हैं, आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं एंड उनमें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके स्काल्प के लिए कतई भी अच्छी नहीं है। दूसरी चीज़ आती है, आपको ऑयलिंग कम से कम नहाने से 1 घंटे पहले तक करनी है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े एंड आपके हेयर्स और ज़्यादा, आपकी हेयर क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाए। 1 घंटे पहले आपको ऑयलिंग करनी है एंड उसके बाद आप धो सकते हो तो शैम्पू वगैरह से या फिर नॉर्मली। तीसरी चीज़ आती है, आपको विटामिन डी एंड अपना प्रोटीन इंटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रोटीन इंटेक ऑलमोस्ट हर जगह काम आता है, बट आपकी हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अगर आपको हेयर ग्रोथ अपनी बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है तो आप अपने प्रोटीन इंटेक पर ध्यान रखो। अगर आपकी हेयर्स बहुत ज़्यादा थिनिंग हो रही है, आपकी बहुत ज़्यादा पतले हेयर्स हो रहे हैं, तो इसमें आपके प्रोटीन इंटेक की वजह से ही हो सकता है। तो अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। प्रोटीन के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो।
एंड विटामिन डी आपको धूप से मिलता है, आपको कम से कम आधे से 1 घंटा आपको धूप में रहना है। मैक्सिमम आप 1.5 घंटा रह सकते हो, उससे बाद रहोगे तो फिर आपके हेयर्स की क्वालिटी घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा हीट से भी आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सन में ज़्यादा देर भी ना रहो। तरीका स्ट्रेटनर वगैरह या हीट ड्रायर वगैरह कम से कम यूज़ करो। मैं तो कहूँगा कि यूज़ मत ही करो, बट जितना हो सके अगर आपके पास है तो आप जितना हो सके कम यूज़ करो, क्योंकि उससे आपकी हेयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।